जय हिंद साथियों। द जीएस थ्योरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले हमने भारत के सामान्य परिचय में इससे पहली वीडियो में बात की भारत के राज्य व यूनियन टेरिटरी के बारे में, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो है चर्चा की, जिसे हमने मैप के माध्यम से समझा कि कौन सा राज्य जो है कहां पर स्थित है तथा कौन सा यूनियन टेरिटरी कहां पर स्थित है। देखिए, आज आप हेडिंग देख के समझ गए कि भारत का सामान्य परिचय में आज हम बात करने वाले हैं भारत की स्थिति की। देखिए, कम भारत के सामान्य परिचय से कम हमारी 5 से 6 क्लास होने वाली है, जिसमें हम उन सभी चीजों की चर्चा करेंगे कि भारत के कौन से राज्य जो है समुद्र से सीमा साझा करते हैं, कितने स्थलीय राज्य हैं, कितने जो है बफर राज्य हैं, वो सारे राज्यों की जो है कितने राज्य इंटरनेशनल सीमा साझा करते हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं। मैं हरिवंश सर आपका स्वागत करता हूं द जीएस थ्योरी में। आइए जानते हैं। देखिए, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो देखिए, किसी भी देश की अगर हमें स्थिति ज्ञात करनी है तो हमें पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं, जिन्हें अक्षांश व देशांतर रेखाएं कहते हैं, इनका जो है ज्ञान बहुत ही जरूरी है। अर्थात इन रेखाओं के माध्यम से ही हम जो है किसी भी देश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, हम एक चित्र बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यह पृथ्वी है, ठीक है। देखो, एक्चुअल में जो पृथ्वी की आकृति दिख रही है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये है पृथ्वी भाई। इसकी जो आपको आकृति दिख रही है, ये वास्तविकता में यह गोल नहीं है भाई। वास्तविक की बात करें हम तो यह गोल नहीं है। देखिए, थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, तब तक हम बात भी करते चलेंगे। देखिए, वास्तविकता में स्थिति इसकी गोल नहीं है, तो आप कहेंगे फिर कैसी है। देखिए, आप खुद सोचिए कि पृथ्वी पर जो हम रहते हैं वो सरफेस पर जो है रहते हैं, और सरफेस पर हम देखें तो कहीं पर हिमालय जैसे विशाल पर्वत अर्थात 8,848 या 50 मीटर अर्थात लगभग 8.5 किलोमीटर जो है ऊंचे पर्वत हैं। तो कहीं पर हम बात करते हैं कि 11,033 मीटर गहराई कि जैसे मैरियाना गर्त अर्थात गहरे जो है समुद्र के भाग हैं। तो हम खुद सोच सकते हैं कि भैया, जब इस तरह ऊंचा नीचा है तो ये गोल कैसे हो सकती है। चलिए, तो फिर क्या हो सकती है भाई। गोल नहीं है तो कैसी है, उसकी बात करते हैं कि पृथ्वी की आकृति जो है कैसी है, या फिर जो उसकी आकृति है उसे क्या कहते हैं। इस विषय पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। चलिए भाई, हमने बताया कि एक्चुअल में पृथ्वी ऐसी थी ही नहीं भाई। पृथ्वी थी, कह सकते हैं, उबड़ खाबड़ भाई। अब तक हमने क्लासों के हिसाब से पढ़ा कि पृथ्वी चपटी थी, पृथ्वी गोल थी, पृथ्वी अंडाकार थी भाई। ये हम उन जिन क्लासों में थे उनके हिसाब से हमें बताया गया, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे को आप नहीं बता सकते कि पृथ्वी जो है किसका चक्कर लगाती है भाई। उसको क्लास के हिसाब से अर्थात कह सकते हैं उसकी मेंटलिटी के हिसाब से ही जो हम चीजों को बताते हैं। चलिए आइए जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वी जो थी उसका आकार एक्चुअल में ऐसा था नहीं, कुछ इस तरह से थी, उबड़ खाबड़ भाई। ये जो उबड़ खाबड़ आकृति थी, इसको विद्वानों ने अध्ययन के लिए जो है एक औसत लाइन खींची गई भाई। जो हिस्सा उठा हुआ था उससे नीचे ले ली, और जो हिस्सा दसा हुआ था अर्थात समुद्र की गहराइयों के जो हिस्से थे उससे ऊपर ले ली, और एक औसत लाइन खींच दी ताकि हम गोल आकृति में पढ़ सकें भाई। तब जाके हमारे पास आकृति जो है बन के आई थी। अच्छा, जो पृथ्वी उबड़ खाबड़ थी तो उस आकृति को कहते हैं जियोड भैया। उस आकृति को क्या कहते हैं? जियोड। अब आप ये बात ध्यान रखना, कोई भी ये नहीं कहेगा कि भैया आकृति कैसी थी, अंडाकार थी या चपटी थी या कैसी थी। जो पृथ्वी की आकृति है, आकृति, इसे कहते हैं जियोड। जियोड, ठीक है। पृथ्वी की आकृति कैसी थी? जियोड थी। अब देखिए, हम समझते हैं कि पृथ्वी 2 ध्रुवों में बटी हुई है, अर्थात ऊपर वाला जो ध्रुव है उसे कहते हैं नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव,
नॉर्थ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, तथा नीचे की हम बात करें तो नीचे पड़ता है साउथ पोल, जिसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, देखिए इस पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो जो रेखाएं दोनों ध्रुवों को मिलाती है उन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं, अर्थात वे रेखाएं जो पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएं, जो कि कुछ इस तरह से खिंची हुई होती हैं। ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। इनको आगे भी हम बता देंगे कि इनकी जो है संख्या कितनी है या कुल कितनी रेखाएं। देखिए अगर हम देशांतर रेखाओं की बात करें, देशांतर रेखा, तो हमने बताया कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी अगर हम टोटल संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 360 है। देखिए वहीं अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखाओं की बात करें, अक्षांश रेखा, तो ये कह सकते हैं हम कि पश्चिम से, चलिए कह सकते हैं हम कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं जिन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और जो इनकी संख्या है वो कुल संख्या है इनकी 181। अर्थात देखिए यह रेखाएं इस तरह खींची गई हैं, जो पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है उसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तथा इस अक्षांश रेखा से हम जो है रेखा आगे बांटते हैं, अक्षांश रेखा से आगे जो है इस तरह अक्षांश रेखाएं बढ़ी हुई हैं। चलिए देखिए हो सकता है ड्राइंग्स में कुछ जो है आपको वैसा दिख रहा होगा, लेकिन आप समझ सकते हैं ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, देखिए ये हमने जो है पश्चिम से पूर्व की ओर खींच दी, ये कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। ये देखिए काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर खींची गई है। अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो देखिए ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। देखिए भौगोलिक नाम विषुवत रेखा है, लेकिन भूमध्य मतलब पूरी भूमि अर्थात पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित कर देती है, इसलिए इसे भूमध्य रेखा भी कह देते हैं। देखिए इसके उत्तर में अर्थात हम कह सकते हैं उत्तर की ओर, और ये उत्तर और ये है पूर्व अर्थात बीच में, तो इसे कह सकते हैं हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसी गोलार्ध में जो है स्थित है भारत। चलिए समझते हैं भारत कहां पर स्थित है। देखिए कुछ हम जो है चित्र बनाने का प्रयास करेंगे। क्या आप समझ जाइए, ये जो हमने क्या बना दिया, भारत। भाई यहाँ भारत जो है स्थित है। ये रेखाएं, ये वाली रेखा को हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, अर्थात यह भारत के ऊपर होकर गुजर के आई है। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है वो भारत के दक्षिणतम बिंदु से। अब देखिए और हम बात करें तो ये जो है एक और देशांतर रेखा है, तथा एक रेखा ये वाली जो पहले से है। ठीक है, चलिए इन रेखाओं के बीच में अर्थात हम कह सकते हैं भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। चलिए देखिए हमने बताया कि इन दोनों अर्थात अक्षांश व देशांतर रेखाओं से जो है किसी भी देश की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि एक्चुअल में वो देश
कहां पर है। देखिए इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो एक रेखा मिलती है हमें जो है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसका नाम दे दिया गया है कर्क रेखा। भाई आप कहेंगे यही क्यों बनाया, क्योंकि यह कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से काटती है। चलिए इसी तरह से अगर नीचे की हम बात करें तो ऐसे ही नीचे भी रेखा है जिसका नाम है 23.5 डिग्री मकर रेखा। देखिए इनका क्या मसला है वो सुनिए। देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा, कहा जाता है कि जो सूर्य है उसका प्रकाश बिल्कुल लंबवत इन्हीं रेखाओं के मध्य आता है, अर्थात ये जो कर्क रेखा है और यहाँ पर जो कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है, सूर्य इन्हीं के मध्य जो है पूरी तरह से आ पाता है। यानी हम कह सकते हैं सूर्य लंबवत जो है यहीं तक आ पाता है, यानी कि यहां से जब चलना प्रारंभ करेगा 3 महीने में भूमध्य रेखा पर पहुंचेगा, अगले 3 महीने में कर्क रेखा पर, फिर वापस आएगा 3 महीने में जो है फिर भूमध्य रेखा पर, और फिर 3 महीने में जो है वापस विषुवत रेखा पर, सॉरी जो है मकर रेखा पर। इस तरह से जो है 12 महीने में उसका जो है पूरी पृथ्वी पर कहां कहां घूमता है। देखिए सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी चक्कर लगाती है। सूर्य तो क्या है कि उसकी जो लंबवत प्रकाश है वो कहां तक पड़ता है, इसकी जो है बात करते हैं। चलिए अब देखिए भारत की अगर हम स्थिति की बात करें तो हम एक छोटा सा यहाँ भारत का चित्र बनाते हैं। देखिए इसके माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम बात करें, देखिए यह जो है भाई ये रेखा कौन सी होगी, अक्षांश रेखा होगी, क्योंकि भाई हमने बताया पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं कैसी हैं, अक्षांश रेखाएं हैं भाई, अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये कैसी रेखा है, अक्षांश है। अब देखिए आप सोचिए जब 0 से ऊपर बढ़ेंगे तो 23 23.5 जो है भारत को बीचों बीच से काटती है, अर्थात भारत के दक्षिणतम बिंदु पे तो 23 से भी कोई कम रेखा होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वहां पर 8.4 डिग्री अक्षांश जो रेखा है वो भारत के नीचे से गुजर के गई है, अर्थात दक्षिणतम बिंदु से होकर गुजर के गई है। आप कह सकते हैं कन्याकुमारी से होकर गुजर के गई है। वहीं अगर हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पर 37.6 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो भारत के ऊपरी हिस्से अर्थात जम्मू कश्मीर के ऊपर से होकर गुजर के गई है। या हम कह सकते हैं भारत जो है कुल 8.4 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर 36.6 डिग्री अक्षांश रेखा के मध्य स्थित है। अब देखिए ये तो हो गया अक्षांश रेखाओं में। अब बात करें भाई इस तरह जो है कौन सी रेखाएं हैं, भाई इस तरह देशांतर रेखाएं, क्योंकि हमने कहा कि दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं कौन सी है, डॉट डॉट करके बना देते हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं, भाई ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अक्षांश रेखाएं हैं जो गुजरात से होके निकल के गई है, जो अक्षांश रेखा उसका नाम है 68.7 देशांतर रेखा, 68.7 देशांतर। अब देखिए भारत किस तरफ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, तो हम कह सकते हैं भारत में जो देशांतर रेखा है वो कैसी रेखाएं हैं, उत्तरी गोलार्ध वाली, अर्थात भारत पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि विषुवत रेखा से जो ऊपर का हिस्सा है वो पूरा कौन सा है, उत्तर है, और नीचे वाला दक्षिण है, पूरी गोल है, इसलिए इसे कह देते हैं गोलार्ध। अर्थात गोलार्ध, गोला का आधा, अर्ध आधा, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे है। तो हम कह सकते हैं कि जो 68.7 है वो कौन सी रेखा है, भाई पूर्वी देशांतर। कौन सी रेखा है, पूर्वी देशांतर। वहीं पर इस तरफ जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है वो है 97.25 पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। आप कह रहे हो भाई दोनों तरफ पूर्वी क्यों आ रही है, क्योंकि भैया अगर हम 0 डिग्री देशांतर से बात करें तो भारत दोनों तरफ ही पूर्व में स्थित है, अर्थात ये दोनों रेखाएं जो है कैसी रेखाएं होंगी, पूर्वी देशांतर। चलिए अब बात कर ले हम कि ये तो पूर्वी अब अक्षांश में आपके इसमें उत्तर पूर्व क्यों नहीं लगाया, तो इसमें उत्तर पूर्व की अगर हम बात करें तो ये हो गई 36.6
उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश हो गया ये? उत्तरी अक्षांश। क्यों? क्योंकि भैया भारत भूमध्य रेखा से किस तरफ है? उत्तर की तरफ है। और अगर इसकी बात करें तो ये भी उत्तरी अक्षांश है, क्योंकि भारत का दक्षिणतम बिंदु भी वो उत्तर की ओर है, अर्थात 8.4 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, चलिए ये है भारत की जो है लोकेशन। हम बात करें, देखिए ये वाली जो रेखा है वो कौन सी बताई? 8.4 उत्तरी अक्षांश। और ऊपर वाली कौन सी रेखा बताई थी? 37 पॉइंट जो है 6 उत्तरी अक्षांश, ये भी। अब जो इस तरफ देशांतरों ने काटा था वो कौन सी थी? 68.7 पूर्वी देशांतर। और इस तरफ जो गुजर के गई थी अरुणाचल होके, उसका नाम था 97.25 पूर्वी देशांतर। इन रेखाओं के मध्य या इन काल्पनिक रेखाओं के मध्य जो है भारत स्थित है। देखिए आप इसी बीच में अब अगर हम बात करें कि भारत के जो है मध्य से होकर, देखिए कर्क रेखा आप देख पा रहे हैं, कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजर के गई है। तो हम कह सकते हैं जो कर्क रेखा है भाई, कर्क रेखा ये भारत को दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात भारत के मध्य में या मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। इस पर भारत के 8 राज्य जो है स्थित है, अर्थात जो रेखा भारत के मध्य से होकर गुजर के गई है जिसे कर्क रेखा कहा गया है। देखिए वास्तविकता में अगर हम बात करें तो ये कौन सी रेखाएं हैं? एक अक्षांश रेखा है। ये 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है वो एक्चुअल में क्या है भाई? वो एक अक्षांश रेखा है, लेकिन मकर और कर्क दोनों के मध्य सूर्य जो है अपनी पृथ्वी के जो है लंबवत आता है, जिस कारण से इनका जो है नाम फिक्स कर दिया है कर्क रेखा और मकर रेखा। कहें कि कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो 8 राज्य लगते हैं। ठीक है, 8 राज्य की बात करें तो देखिए 8 राज्य कौन कौन से हैं, इससे अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि कर्क रेखा से लगने वाले 8 राज्य तथा जो भारत के पूर्वी देश 82.5 पूर्वी देशांतर जो रेखा है, जो भारत के समय मापक में या कह सकते हैं जिसे समय का मापक जो है रेखा कहा गया है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जिससे हम भारत का समय मापते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और जो विश्व का मानक समय है वो किससे होता है? GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम। दोनों में जो है कितना डिफरेंस है वो चीज जानकारी लेंगे, ये चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लगे रहिए, तैयारी करते रहिए और बढ़ते रहिए आगे सफलता की ओर। क्योंकि देखिए कहा जाता है कि मुसीबत के वक्त जो सख्त वीरता से लड़ता है, कहते हैं कि मुसीबत के वक्त जो शख्स वीरता से लड़ता है, सच कहते हैं वही इतिहास रचता है, वही इतिहास रचता है। जय हिंद।